मध्यकाल में इस्लाम धर्म में इन सब का परिणाम ये हुआ कि इस्लाम में भी नए विचार आने लगे, नई नई धार्मिक परंपराएं, नई नई धार्मिक धाराएं आगे आने लगी। और उन धाराओं में से एक धारा है सूफ़ी। एक नया समूह सामने आया जिसे हम कहते हैं सूफ़ी। सूफ़ी क्या है, कैसे बना, इसका इस्लाम से कितना संबंध है निकट का, इस्लाम से कितना अलग है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पर थोड़ा सा जो बिंदु अभी हमने पढ़े इसको थोड़ा सा हम एक तरीके से क्रमबद्ध करते हुए और थोड़ा सा इसको पुनरावृत्ति थोड़ी कर लें तो बेहतर होगा, समझने में बेहतर होगा। जिन बिंदुओं को अभी हमने समझने की कोशिश की, ज्ञान, पिपासा और बौद्धिक विकास के मातहत, संस्कृति के मातहत, अभी तो हमने फिलहाल संस्कृति को छुआ ही नहीं है, लेकिन ज्ञान की बात यदि करते हैं तो थोड़ा सा एक त्वरित नज़र और डालें कि ये सब हुआ क्यों जो हमने अध्ययन किया। प्रारंभ में ही जैसे बताया कि मुस्लिम समुदाय का संपर्क अन्य समुदाय से हुआ, अन्य समुदाय से होने का परिणाम एक तरीके से मिश्रित सभ्यता, मिश्रित संस्कृति सामने आई, मिश्रित विचार सामने आए, विचारों के आदान प्रदान का असर यही हुआ और कई तरह के सवाल लोगों के मन में आने लगे। पहला सवाल ये था कि भाई एक मुसलमान के आदर्श आचरण क्या है, और आदर्श आचरण से उनका तात्पर्य था कि वो सबके सामने कैसा हो, अकेले में कैसा हो, यानी उसके दो जो रूप होते हैं, समाज के सामने और अपने स्वयं के लिए कैसा हो। फिर मैंने बताया कि दूसरा बिंदु था जो उनके मन में कौतूहल जगाने लगा बार बार, वह था कि सृष्टि की रचना क्यों हुई, क्या उद्देश्य है, किसने इसकी रचना की है, खुदा के द्वारा जो बनाए गए जो जीव हैं, इंसान हैं, उनसे वो चाहता क्या है, खुदा इंसान से क्या चाहता है, क्या अपेक्षा है, ये एक सवाल आने लगा। और उसके साथ ही ये भी आने लगा कि सृष्टि को, रहस्यों को, ये जो सवाल हैं इसको हम कैसे समझें, इसको समझने का क्या तरीका है, इसको समझने के क्या रास्ते हैं, इसको समझने का प्रयास कैसे किया जाए। तो इन सब और जो पहले भी जो मैंने बताया, इन सब सवालों के उत्तर खोजने की ज़रूरत तत्कालीन इस्लामिक विद्वानों ने महसूस की। और कारण क्या था? यही मिश्रण, अन्य धर्मों के साथ मिश्रण एक मुख्य कारण था। हाँ, ये जो इस काल के समाज में दो तरीके की विचारधाराएं आईं, एक को हम कह सकते हैं इल्म और दूसरा सुन्ना। क्या है? इल्म और सुन्ना। ये जो इल्म और सुन्ना, आखिर इल्म का अर्थ होता है कुरान का ज्ञान। क्या होता है? कुरान में दिए हुए ज्ञान को इल्म कहते हैं, और सुन्ना जो है वो पैगंबर के आदर्श व्यवहार को बताता है। पैगंबर के द्वारा प्रस्तावित या पैगंबर के द्वारा अनुमोदित, पैगंबर के द्वारा प्रस्तुत आदर्श व्यवहार के बारे में बात करता है। तो ये इल्म और सुन्ना जो हैं, ये इसके माध्यम से जो प्रश्न हैं पूछे गए, कौतूहलवश जो प्रश्न आने लगे, लोगों के जहन में जो सवाल उठने लगे, उसके उत्तर शायद इसमें पाए जा सकते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास था। और दूसरी तरफ मैंने आपको विद्वानों की चर्चा की है। विद्वान लोग जो थे, विद्वान मुसलमान जो बौद्धिक पक्ष पर ज़्यादा जोर देते थे, बजाय केवल ईश्वरीय संदेश सोचने के, ये मुसलमान खुदा के जो विचार थे उनको इबादत करते थे, और एक तरीके से यही कर्मकांड की आधार बना। विद्वानों के इसी विचारों ने कर्मकांड को आधार दिया। और दूसरे जो मुसलमान थे, ये मुसलमान सामाजिक व्यवहार के पहलू पर ज़्यादा जोर देते थे।
ये विद्वान वर्ग जो थे, विद्वान वर्ग का यदि हम उनके विचारों को हम और स्पष्ट करें तो देखेंगे कि मुसलमान का खुदा से क्या संपर्क है, कैसा संबंध है और उसको कैसे पाया जा सकता है, उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि इबादत की ज़रूरत है। और इबादत यानी कर्मकांड, जिसके बारे में आपने हिंदू धर्म में भी बहुत सुना होगा। तो कर्मकांड पर इनका विश्वास। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों का जहाँ अल्लाह और मुसलमान के संबंध की बात है, तो दूसरी ओर उन्होंने कहा मुसलमान और अन्य इंसानों के बीच के संबंध कैसे हों। यानी जैसा मैंने आपको कहा, इस्लामिक समाज बनाम गैर इस्लामिक समाज, इनके बीच का संपर्क कैसा हो, संबंध कैसा हो, इस पर भी इन विद्वान लोगों ने अपने विचार रखे। और इसको ये लोग कहते हैं सामाजिक व्यवहार कैसा हो, समाज के साथ कैसा व्यवहार हो। और मुआमलात, इनकी भाषा में अरबी में मुआमलात कहा जाता है। मुआमलात सामाजिक व्यवहार और मुसलमानों का दूसरा पहलू इबादत। कुरान शरीफ पे मैंने बताया कि कुरान का ज्ञान इल्म कहलाता है। आखिर कुरान का ज्ञान क्या? अच्छा, यदि हम इस सामाजिक व्यवहार की बात करें आगे बढ़ने से पहले, तो सामाजिक व्यवहार से तात्पर्य है कि कैसे इन पर नियंत्रण हो। नियंत्रण तभी संभव है सामाजिक व्यवहार में जब कुछ कानून हो। इनको केवल कानूनी जरिए से ही इंसान बनाम अन्य इस्लामिक व्यक्ति बनाम गैर इस्लामिक व्यक्ति, इनके बीच के संबंधों को कानूनी जामा देने से ही इन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। और इस प्रकार मैंने जो आपको बताया कि शासन के दखल की ज़रूरत यहाँ शुरू होती है। शासन का नियंत्रण कानूनी जरिए से यहाँ शुरू होती है। और सीधा रास्ता, उन्होंने ये भी कहा कि ये सामाजिक, इसका सीधा रास्ता है शरिया। शरिया जो शब्द है, कानूनों का संकलन शरिया कहलाता है। और शरिया का जो सबसे सरल अर्थ है, उसका अर्थ है सीधा रास्ता, अल्लाह को पाने का सीधा रास्ता। यानी शरिया का पालन करें तो हमें अल्लाह प्राप्त हो सकता है। और शरिया का संबंध सामाजिक व्यवहार से है, कानून से है। दो तरह की विचारधाराओं की बात करते समय मैंने आपको बताया था, इल्म और ऐसे ही दूसरा पक्ष। अब यहाँ पर हम थोड़ा कुरान शरीफ को जाने। ये सब एक तो होता है पैगंबर का ज्ञान और एक कुरान का ज्ञान, पैगंबर के संदेश और कुरान का ज्ञान। आखिर कुरान है क्या? कुरान शरीफ क्या है? 114 भाषा में 114 अध्याय हैं इसमें। इसे सूरा कहते हैं, उनकी भाषा में इसे क्या कहते हैं? सूरा कहते हैं। और ये जो 114 अध्याय जो हैं या 114 सूरा हैं, ये जैसा मैंने बहुत पहले आपको शुरू में बताया, ये अरबी भाषा में लिखे गए हैं। और कुल जो इसमें एक जो 31वां सूरा है, उसका 27वां पद है। कौन सा सूरा? सूरा नंबर 31, यानी अध्याय नंबर 31। और पद कौन सा? 27वां पद। कुरान क्या है, इसकी व्याख्या करते हुए इसमें लिखा हुआ है कि कुरान का ज्ञान इतना विशाल है। और ये पंक्ति मैंने पहले भी आपको बताई है कि कुरान का ज्ञान इतना विशाल है कि यदि विश्व के सारे पेड़ों को काट दिया जाए और उसकी कलम बनाई जाए, सारे पेड़ों को, विश्व के सारे पेड़ों को काट दिया जाए और उनकी कलम बनाई जाए, तो स्याही इतनी बनाई जाए कि जिसमें 7 समुद्र की मदद से स्याही बना दी जाए। आप कल्पना करिए, 7 समुद्र, 7 महासागर, उसकी स्याही, और जितने पेड़ हैं
उतनी कलमें। ये स्याही और इस कलम से लिख देंगे कुरान के ज्ञान को, तो भी ज्ञान का भंडार कुरान में इतना विशाल है कि ये स्याही ख़त्म हो जाएगी, कलम बेकार हो जाएंगे, उसके बाद अनुपयोगी हो जाएंगे, लेकिन कुरान का भंडार तब भी पूरा लिखा नहीं जा सकेगा। ऐसा इस्लाम के विद्वानों का मत है। इतना अथाह ज्ञान है। ये बात इसलिए बता रहे हैं कि कुरान शरीफ की महत्ता को आप समझ सकें। 114 अध्याय, और इसमें आपको जो जानना है कि जो पहला सूरा है, पहला अध्याय, वो सबसे लघु है, सबसे छोटा है। तो ये प्रार्थना है, छोटी सी प्रार्थना है। उसके बाद दूसरा अध्याय जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे विशाल है, और ऐसा धीरे 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 सब अध्याय छोटे होते चले जाते हैं, और अंतिम अध्याय जो है वो सबसे छोटा है, यानी 114वां सूरा सबसे छोटा है। छोटे का मतलब ये है कि यदि हम दूसरे, पहला तो हो गया एक लघु प्रार्थना, उसको आप छोड़ दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा अध्याय, यदि वो 5 पृष्ठ का है तो उसके बाद वाला होगा 4.5, उसके बाद 4.25, उसके बाद 4, उसके बाद ऐसा अंत में होते होते अंतिम सूरा सबसे छोटा है। इसमें विषय वस्तु क्या है, इसमें क्या दिया हुआ? पहली बात तो कि खुदा के पैगंबर मोहम्मद को दिए गए संदेश, खुदा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद को दिए गए संदेश, जिसका काल लगभग 620 से 630 माना जाए। और ये कहाँ के संदेश हैं? मक्का और मदीना में, उस काल में जब पैगंबर मोहम्मद को ज्ञान मिल रहा था। हीरा की पहाड़ी से जब वो ज्ञान प्राप्त करके निकलते हैं और अपने अनुयायियों के साथ मक्का मदीना जाते हैं, तो उस दौरान उनको लगातार जो संदेश मिले, उन संदेशों का संकलन है। ये जो संदेश पैगंबर को अल्लाह से मिले, इसका काल लगभग 620 से 630 और क्षेत्र मक्का मदीना। इन संदेशों का संभावित संकलन का काल या संकलन का संभावित काल 650 ईस्वी माना जाता है। क्या? 650 ईस्वी, यानी आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व इसका एक संकलन हुआ। ये जो कुरान शरीफ है, ये मुस्लिम परंपरा का आधार बना, मुस्लिम इस्लामिक परंपरा का आधार बना। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो वर्तमान में हमारे पास सबसे पुराना कुरान कौन सा है? वर्तमान में हमारे पास सबसे प्राचीनतम कुरान क्या ये 650 में जो संकलित हुआ वो है? नहीं। सबसे प्राचीनतम वर्तमान में उपलब्ध कुरान संपूर्ण रूप में वो हमारे पास 9वीं शताब्दी का है, यानी 800 के बाद कभी लिखा गया है, उस समय का हमारे पास है। वह भी बहुत पुराना है एक तरीके से। प्राचीनतम, उपलब्ध, संपूर्ण, प्राचीनतम। दूसरी बात उपलब्ध, उपलब्धता पर, और तीसरा संपूर्ण कुरान। और ये जो 650 वाला जो संकलन है, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसमें से बहुत सी चीज़ें हमें तत्कालीन अभिलेखों से, तत्कालीन चट्टान में लिखी हुई जानकारियों से भी मिलती हैं, जहाँ पे अल्लाह के संदेशों को एक तरीके से एनग्रेव किया गया, एम्बॉस किया गया या खुदाई करके जिसमें लिखा गया है। पर संपूर्ण रूप में 9वीं शताब्दी। ठीक। कुरान के बारे में एक अंतिम जानकारी आपको जानना चाहिए, वो है कि कुरान जो है उसमें सभी घटनाओं का उल्लेख है। ये जानकारी हमारे लिए किस लिए आवश्यक है कि कुरान हमें, हमारे लिए ऐतिहासिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। कुरान एक धार्मिक पुस्तक है,
धार्मिक पुस्तक के नाते उसमें अल्लाह के संदेश जो पैगंबर मोहम्मद के माध्यम से उनको जनता तक पहुँचे हैं उनका संकलन है। लेकिन इसका ऐतिहासिक पहलू यदि देखें तो बहुत संभल के इसका उपयोग करना पड़ता है इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि धार्मिक पुस्तक है, इसमें धार्मिक भावनाएं निहित हैं। ये उस हद तक हमारे लिए कुरान ऐतिहासिक दृष्टि से उस हद तक थोड़ा कम उपयोगी हो जाता है। दूसरी दिक्कत जो कुरान में है वो है कि इसमें घटनाओं का उल्लेख है। आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी अच्छी बात है, घटनाओं का उल्लेख है तो फिर इतिहास की दृष्टि से अनुपयोगी क्यों? आप जानने की कोशिश करें कि ये उल्लेख है, घटनाओं का विवरण नहीं है। क्या उल्लेख है इसमें, घटनाओं का विवरण नहीं है, केवल जिक्र है। अब जब विवरण नहीं है तो उस हद तक विवरण ना होने के कारण हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। और विवरण को लेकर ही इसमें टीकाएं की गई हैं विद्वानों के द्वारा, जिसको मैंने बताया आपको कैसे विश्लेषण किया गया है। और वो हदीस, दो तरीके की बातें, हदीस और टीकाएं। ये हुआ आपको कुरान संबंधित जानकारी कि कुरान शरीफ क्या है, क्या चीज़ है, कितना बड़ा है, भाषा आदि आदि आदि। विभिन्न, मैंने आपको बताया था कि विद्वानों के द्वारा कैसे इबादत की पैरवी की गई और साथ ही साथ एक दूसरा व्यवहारवादी तरीका भी उन्होंने बताया। एक और दूसरा जो डेवलपमेंट जिसका मैंने जिक्र किया वो था कि इतना बड़ा जो साम्राज्य था, इस्लामिक साम्राज्य, सतत रूप से जो अपना क्षेत्रफल बढ़ा रहा था, नई नई जनसंख्या को अपने में समावेशित कर रहा था, ले रहा था, निश्चित रूप से वहाँ पे क्षेत्रीय रीति रिवाजों का ज़्यादा दबाव था। तो क्षेत्रीय रीति रिवाजों पर का दबाव होने के कारण मैंने आपको बताया कानून की 4 शाखाएं, जिसमें पहला था मलिकी, फिर हनफी, फिर शफी और आखिरी हनबली, और हनबली सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी। ये क्या है? ये जो कानून की 4 शाखाएं हैं और कानून का जो संकलन है वो क्या कहलाता है? शरिया। इस बात से आप वाकिफ़ हो चुके हैं। शरिया यानी कानूनों का संकलन, उसकी 4 शाखाएं हैं। ये जो कानून बना है या शरिया जो बना है, मूल रूप से 2 चीज़ों का मिश्रण है। पहला, विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाज और वहाँ के कानून, क्षेत्रीय कानून जिसे हम कह सकते हैं, और दूसरा सामाजिक व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए राज्य के द्वारा बनाए गए कानून। सही बात, ये वही चीज़ मैं दोहरा रहा हूँ जो पूर्व में आपको कही गई है, लेकिन इसको थोड़ा दूसरे रूप से और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शरिया 2 चीज़ों का सम्मिश्रण, क्षेत्रीय रीति रिवाज और कानून, धन, सामाजिक व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए। सामाजिक व्यवस्था का क्या अर्थ है मैंने बताया, व्यक्ति बनाम या इस्लामिक समाज बनाम गैर इस्लामिक। इस पर नियंत्रण के लिए राज्यों ने जो नियम बनाया, इन दोनों को मिलाकर शरिया, जिसके 4 भाग हैं। कानून तो बन गए, शरिया आ गया, पर जब इसको लागू करने की बात आई तो इसकी अपनी बहुत सारी दिक्कतें थीं। किस तरह की दिक्कतें मैंने जिक्र किया। इतने बड़े साम्राज्य में जहाँ पे बहुत अंदर तक गांव ही गांव थे, वहाँ पर गांव तक शरिया का पहुँचना मुश्किल था। गांव तक शरिया की पहुँच बनाना कठिन था। तो व्यावहारिक पक्ष की यदि हम बात करें कि वास्तविकता में तो ये था कि देहातों में शरिया उसका बहुत कम अनुपालन होता था। थ्योरी में कानून बन गया, शरिया लागू हो गया, 4 तरह के कानून थे, 4 तरह की शाखाएं थीं, लेकिन जब उसे उपयोग में जब उसे लागू किया गया तो कुछ दिक्कतें आईं और व्यावहारिक पक्ष में पाया गया कि देहातों में वहाँ के रीति रिवाजों के कारण,
वहाँ के क्षेत्रीय कानूनों के कारण कुछ दिक्कतें आ रही थी। और वो उदाहरण मैंने दिया जिसमें मैंने आपको बताया कि लड़कियों के लिए जहाँ तक शरिया में की बात है उसमें प्रावधान किया गया कि लड़कियों को संपत्ति का अधिकार मिलेगा, लेकिन सच्चाई वास्तविकता कुछ और थी। और इसलिए ये एक उदाहरण है ये समझने के लिए कि किस प्रकार व्यावहारिक पक्ष थोड़ा कमज़ोर था शरिया का। अब हम आते हैं थोड़े अगले बिंदु में, और वो अंतिम बिंदु है इससे पहले कि हम सूफी संप्रदाय की बात करें जो हमारा अगला विषय होगा। शरिया को लागू करने का काम प्रशासक वर्ग का, सही। और मैंने आपको बताया था कि प्रशासक वर्ग का मुख्य कार्य था सुरक्षा देना, राजकीय सुरक्षा देना, राजकीय सुरक्षा से संबंधित विवादों का हल करना, और ऐसा करते हुए वे शरिया कानून की मदद से त्वरित कार्रवाई करते थे, तत्काल सुनवाई करते थे, निर्णय देते थे और मामला समाप्त हो जाता था। तो यदि हम बात करें इसकी तो दो पहलू इसमें बनते हैं। पहला, प्रशासकों के द्वारा शरिया को कैसे लागू किया जाए, उसका उद्देश्य था राजकीय सुरक्षा जो मैंने बताया, और उसके विवादों का निपटारा, त्वरित निपटारा उनका लक्ष्य होता था। दूसरी ओर अंदरूनी इलाकों में खासकर और शहरों में भी, प्रांतों शहरों में काजी नियुक्त किए गए। काजी, और काजी का मैंने अर्थ बताया एक तरीके से मध्यस्थता उनका काम था। तो ये लोग जो काजी लोग थे दो मायने में थोड़ा अलग थे आज के न्यायालय से, न्यायाधीशों से। वैसे काजी का अनुवाद न्यायाधीश है, लेकिन दो मायने में अलग थे। पहला मैंने बताया कि ये लोग क्षेत्रीय भावनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करते थे। साधारणतः ये लोग शरिया का पालन नहीं करते थे, क्योंकि शहरों में, अंदर के इलाकों में शरिया का उतना जोर नहीं था। और शरिया को लेकर प्रशासक वर्ग की जहाँ तक बात करें, वो मूलतः सुरक्षा के मामलों में दखल देता था, बाकी इन काजी पे छोड़ देता था। तो काजी क्षेत्रीय विचारधाराओं, क्षेत्रीय परंपराओं, क्षेत्रीय कानूनों को मद्देनज़र रख के निर्णय देते थे। तो सामान्यतया ये लोग शरिया का अनुपालन नहीं करते थे, और एक तरीके से सर्वसम्मति से इनका प्रयास होता था निर्णय लिए जाएं, सर्वसम्मति से, सहमति से, सर्वसम्मति से, और मध्यस्थता का कार्य करते थे। मध्यस्थ सुलह का कार्य करते थे। तत्कालीन समाज में प्रशासन, प्रशासक, शरिया, ये सब के बारे में हमने समझा और ये समझने की कोशिश की कि कैसे समाज में सतत रूप से परिवर्तन हो रहे थे, इस्लामिक समाज में भी कैसे इस मिश्रण का, अन्य धर्मों के साथ मिश्रण होने से कैसे एक मिश्रित संस्कृति सामने आ रही थी। उसी संस्कृति में का परिणाम था कि एक नई विचारधारा सामने आई जिसे हम कहते हैं सूफीवाद। सूफीवाद, सूफ का अर्थ होता है ऊन, सूफ का अर्थ होता है ऊन। आगे इस पर हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये ऊन से सूफीवाद का विचारधारा का क्या संबंध है। लेकिन इतना हम जान लें कि ये जो विचारधारा थी ये इस्लाम से ही पनप कर आगे आई, बढ़ी और एक तरीके से इसने अपना एक स्वतंत्र रूप धारण कर लिया। रहे तो ये इस्लामिक, लेकिन एक अलग संप्रदाय सामने आया जिसे हम कहते हैं सूफीवाद। सूफीवाद में मूलतः मोहम्मद साहब, उनकी सादगी और सात्विकता के अनुयायी, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये लोग जो हैं मोहम्मद सूफी साहब और जो उनके अनुयायी थे, लोग ऊन धारण करते थे, ऊन धारण करते थे। ये बहुत सादा जीवन जीते थे, बहुत सरल विचार रखते थे और दिखावा बहुत कम रहता था, बड़े व्यावहारिक थे। जो सूफी संत थे, सूफी प्रचारक जो थे, सूफी संप्रदाय के जो प्रणेता वगैरह थे, ये लोग बड़ा सादा जीवन, बड़ा सरल जीवन व्यतीत करते थे और विलासिता से तो कोसों दूर।
पूरे समय वूलन कंबल एक तरीके से ओढ़े रहते थे और विलासिता से कोसों दूर, एकांतवास को प्राथमिकता, ये इनकी अपनी विचारधारा थी। ऊनी वस्त्र, ऊनी चोगा धारण करते रहना इनका एक तरीके से एक प्रतीक चिन्ह हो गया था। मक्का, मदीना, इसके आसपास ये लोग, खासकर मदीना मस्जिद, उसके पास ये लोग विशेष रूप से बैठते थे वहीं, और परमात्मा की पूरी समय साधना करना यही उनका लक्ष्य था। बस केवल अल्लाह को पूजते रहना, अल्लाह के नाम से प्रार्थना करना, ये उनका जीवन था। कुल निष्कर्ष ये सूफ़ी इस्लामिक विचारों से निकला हुआ एक संप्रदाय, सूफ़ी इस्लामिक विचारों का अन्य धर्मों से संपर्क का परिणाम, एक परिणाम। तीसरा, सूफ़ी बहुत सादे जीवन पे विश्वास करते थे। चौथा, विलासिता से कोसों दूर। पांचवा, कि ये लोग ऊनी वस्त्र या ऊनी चोगा, ऊनी लबादा हमेशा लगाए रहते थे, जो उनकी खासियत थी, ये उनका ट्रेडमार्क था एक तरीके से। छठवां, सात्विक जीवन जीते थे, सात्विक। सातवां, कि एकांत में रहना पसंद करते थे। आठवां, मदीना की मस्जिद के आसपास इन्होंने अपनी शुरुआत की और वहाँ बैठने लगे। और नौवां बिंदु इस पर ये कि ये लोग मूलतः अल्लाह की साधना में ही अपना जीवन निकाल देते थे। किस रूप में ये अलग है, इस पर थोड़ा और विस्तार से जाएं तो हमें जानना होगा कि अबू सर अल सराज इसने अपनी एक किताब लिखी है, जिस किताब का नाम है किताब अल-लूमा। अबू अल सराज ने किताब अल-लूमा में लिखी है, जिसमें सूफ़ी शब्द के बारे में उसने विस्तार से बताया। सूफ़ीवादियों ने सभी लोगों को मानते हुए हर धर्म के अनुयायियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे, ऐसा अल सराज का कहना है। तो ये जो अर्थ दिया हुआ है कि ऊनी है, या इसका अर्थ ऊन से है, सूफ़ शब्द का अर्थ ऊन से है, ये अल सराज के ही द्वारा बताया गया सूफ़ी शब्द का अर्थ।